महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग 23। शगुन और गोलू अपने नए ऑर्डर के लिए बनारस निकल गए। शगुन जाने से पहले गुड्डू से नहीं मिल पाई। इस बात का उसे दुख था, लेकिन खुशी भी थी कि गुड्डू अब पहले की तरह उसका दोस्त बन चुका है। गोलू गाड़ी चला रहा था, शगुन उसके बगल में बैठी थी। शगुन को सोच में डूबा देखकर गोलू ने कहा, क्या हुआ भाभी, इतना चुप चुप काहे हो? गोलू जी, कल हॉस्पिटल में मैंने पिंकी को देखा। वो गुड्डू जी से मिलने आई थी। उसकी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन उसकी बातों से गुड्डू जी बहुत परेशान हो गए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पिंकी बार बार इनकी जिंदगी में क्यों चली आती है। उसे समझना चाहिए कि गुड्डू जी की शादी हो चुकी है। वो बार बार उनसे ऐसे मिलेगी तो उनकी फीलिंग्स तो बदलेगी ना। शगुन ने परेशान होकर कहा, बात तो सही है आपकी। गोलू ने थूक निगलते हुए कहा, सच में गोलू जी, कल उस पिंकी को देखकर इतना गुस्सा आया, दिल तो किया उसका मुंह नोच लूं। जब भी गुड्डू जी उससे मिलते हैं परेशान हो जाते हैं। चुड़ैल कहीं की, जब देखो तब हमारी जिंदगी में जहर घुलने आ जाती है। अब तो उसके नाम से भी चिढ़ होने लगी है हमें। शगुन ने बिफरते हुए कहा, बेचारा गोलू अपनी ही गर्लफ्रेंड की बुराई बड़ी खामोशी से सुन रहा था। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह शगुन को पिंकी की सच्चाई भी तो नहीं बता सकता था। न जाने सच सुनकर शगुन कैसा रिएक्ट करे। गोलू को चुप देखकर शगुन आगे कहने लगी, गधा होगा वो लड़का जो उस पिंकी से शादी करेगा। बेचारे की किस्मत खराब है। उसके बारे में सोचकर ही मुझे तो दुख हो रहा है। आखिर ऐसे क्या मजबूरी होगी उसकी जो कोई लड़का उस पिंकी को वहां गएगा। गुड्डू जी तो है ही मन के साफ, लेकिन आप तो समझदार हो ना, आप क्यों नहीं उस पिंकी को समझाते? हम तो खुद उसके चक्कर में है। गोलू बड़बड़ाया। क्या कहा आपने? शगुन ने सुना तो हैरानी से कहा, अरे भाभी, हम कह रहे थे छोड़ो ना इन सब बातों को, काहे बेचारे पिंकी के पीछे पड़े हो सबके सब। गोलू ने कहा, बेचारी, आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है पिंकी से? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना गोलू जी? शगुन ने शक भरे स्वर में पूछा। गोलू ने देखा सामने ही एक चाय की दुकान है, तो उसने गाड़ी साइड में लगाकर रोक दी और कहा, भाभी चाय पीते हैं। गोलू जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? शगुन ने फिर अपना सवाल दोहराया। गोलू फंस चुका था। शगुन से वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसने शगुन को पिंकी के और अपने रिश्ते के बारे में बताने का मन ही मन फैसला किया और कहा, आइए बताते हैं सब। शगुन गोलू के साथ गाड़ी से नीचे उतर आई। बारिश का मौसम था और आसमान में बादल घिराए थे। गोलू ने 2 चाय ऑर्डर की। चाय लेकर वह शगुन के पास आया और एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। शगुन ने चाय का कप लिया और कहा, हाँ अब बताइए क्या बात है? गोलू ने शगुन को सारी बात बता दी। शगुन के चेहरे के भाव बदलते रहे। गोलू जो कह रहा था सब सुनकर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। सब बातें बताकर गोलू खामोश हो गया। तो शगुन ने कहा, लेकिन पिंकी ही क्यों? आप जानते हैं ना गोलू जी, अगर गुड्डू जी को ये सब पता चला तो आप दोनों की दोस्ती में दरार आ जाएगी। जानते हैं भाभी, तभी तो नहीं बताए हैं भैया को। पिंकी अब बदल चुकी है भाभी। कल हॉस्पिटल भी वो हमरे कहने पर ही आई थी, ताकि जानबूझकर गुड्डू भैया का दिल तोड़ दे और वो पिंकी से नफरत करने लगे। वो भी चाहती है कि आप और गुड्डू भैया हमेशा साथ रहे। गोलू ने कहा, आई एम सॉरी गोलू जी, मुझे ये सब नहीं पता था। मैंने पिंकी के बारे में कितना गलत कहा। पिंकी क्या, मैंने आपके लिए भी कितना गलत कहा। सॉरी। शगुन ने मासूमियत से कहा, अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? माफी काहे मांग रही हैं? हमसे बड़ी है, आप जब चाहे तब हमें डांट सकती हैं, फटकार लगा सकती हैं, और हमारे साथ साथ पिंकी को भी। गोलू ने हंसते हुए कहा। तो शगुन मुस्कुरा दी। मैंने सोचा नहीं था गोलू जी इतनी जल्दी आपको किसी से इतना प्यार हो जाएगा। शगुन ने चाय पीते हुए कहा, भाभी पिंकिया में बहुत कमियां हैं, हम मानते हैं, पर एक खूबी है उसमें, वो ना बहुत इमोशनल है। जे हमें उस दिन पता चला जब वो लिए अपना सब कुछ छोड़कर हमरे लिए घर से आ गई थी। उस दिन एहसास हुआ कि उसका प्यार झूठ नहीं है। गोलू ने कहा, तो मतलब पिंकी बनेगी हमारी देवरानी? शगुन ने शरारत से कहा, कहाँ भाभी,
उसके पिताजी कहाँ माने हैं अभी तक? गोलू ने मायूस होकर कहा। मान जाएंगे गोलू जी, जिस दिन उनको लगेगा कि पिंकी को आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, उस दिन शर्मा जी भी मान जाएंगे। तब तक मोहब्बत जारी रखिए, शगुन ने कहा। पर गुड्डू भैया, उनको कैसे फेस करेंगे? गोलू ने कहा। गुड्डू जी समझ जाएंगे, वो बहुत समझदार है गोलू जी, शगुन ने कहा। आपके साथ रह के हो गए हैं, वरना तो हम दोनों अब तक कानपुर में कांड ही कर रहे होते, गोलू ने चाय खत्म करते हुए कहा। बातें बहुत कर ली, अब चलते हैं, शगुन ने खाली कप डस्टबिन में फेंकते हुए कहा। शगुन और गोलू वहां से बनारस के लिए निकल गए। गोलू का मन अब हल्का था। उसने शगुन को अपने और पिंकी के बारे में सब बता जो दिया था। शगुन ने नाराज होने के बजाय उसका साथ दिया। दोपहर बाद गोलू और शगुन बनारस पहुंचे। शादी में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन अरेंजमेंट की वजह से उन्हें जल्दी आना पड़ा। प्रीति उस वक्त छत पर थी जब उसने दूर से गुड्डू की कार आते देखी तो खुशी से दौड़ते हुए नीचे आई और अपने पापा से कहा, पापा, लगता है दी और जीजू आए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। शगुन और गोलू गाड़ी से नीचे उतरे और घर की ओर चल पड़े। गोलू हाथ में दोनों बैग उठाए चला रहा था, तभी सामने से प्रीति आती दिखाई थी। अब देखो, इंसान कितना भी सच्चा प्यार करे, पहली पसंद को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ तो जरूर होता है। शगुन गोलू के पीछे चली आ रही थी। प्रीति को खुश देखकर गोलू को लगा कि वह उसे देखकर खुश हो रही है। उसने बैग जमीन पर छोड़े और दोनों हाथ हवा में फैला दिए, जैसे प्रीति आकर उसके अभी गले लग जाएगी। प्रीति भी खुशी से दौड़कर गोलू की तरफ आई। गोलू के कानों में तो शाहरुख खान की टन 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 बजने लगी। टन टन वाली वो नहीं, वो टन 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 वो वाली। गोलू पूरी फील के साथ खड़ा था। प्रीति आई और गोलू को साइड करके शगुन के गले लगते हुए कहा, दी। बेचारा गोलू, उसका तो सपना ही टूट गया। चुपचाप बैग उठाया और आगे बढ़ गया। प्रीति शगुन से दूर हुई और इधर उधर देखते हुए कहा, गुड्डू जीजू नहीं आए? अंदर चलकर बात करें या यहीं से वापस भेजने का इरादा है तेरा? शगुन ने कहा तो प्रीति मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़े अंदर चली आए। सभी अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। गोलू ने गुप्ता जी को अपने और शगुन के वहां आने की वजह बताई तो गुप्ता जी ने कहा, अरे बिल्कुल बेटा, आपका ही घर है, जितने दिन रहना है रहिए, किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हमसे कहिए, हम करवा देंगे इंतजाम। अरे नहीं अंकल जी, आपने इतना कह दिया वही काफी है हमारे लिए। हाँ, गोलू ने कहा। जी बंदर भी हमारे साथ रहेगा? प्रीति ने फुसफुसाते हुए शगुन से पूछा तो शगुन ने उसे आंखें दिखाई। प्रीति ने शगुन के गाल खींचते हुए कहा, अरे दी, मजाक कर रही हूँ, आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। प्रीति उठी और वहां से चली गई। गोलू भी वॉशरूम की ओर चला गया। गुप्ता जी और शगुन हॉल में अकेले ही थी तो गुप्ता जी ने कहा, दामाद जी कैसे हैं बेटा? वो ठीक है पापा, पहले से काफी सुधार है, बस उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। शगुन ने थोड़ा उदास होकर कहा, मिश्रा जी ने बताया तुम्हारे बारे में भी, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। शायद उस नन्ही सी जान का इस दुनिया में आना लिखा ही नहीं था, गुप्ता जी ने नम आंखों के साथ कहा। शगुन ने सुना तो अपने पापा की ओर देखने लगी। सच बताकर वह उन्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पापा, गुड्डू जी ठीक है और इस वक्त मेरे लिए उनका साथ होना जरूरी है। महादेव, अब बस तुम दोनों की जिंदगी में कोई परेशानी न लाए। वैसे दामाजी भी आते तो अच्छा लगता, गुप्ता जी ने कहा, जिनकी गुड्डू से कुछ ज्यादा ही पड़ती थी। पापा, उन्हें कैसे ला सकते हैं? वो यहाँ आएंगी तो 100 सवाल करेंगे और फिर ऐसे बार बार उनसे झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, वो जल्दी ही आएंगी आपसे मिलने, शगुन ने कहा। तुम वहां खुश हो ना बेटा? गुप्ता जी ने शगुन के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस घर में मुझे कोई दुख नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस गुड्डू जी को ऐसे हालातों में देखकर मन उदास जरूर होता है, लेकिन वो साथ है यही काफी है, शगुन ने कहा। बाकी बातें बाद में, पहले ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय, प्रीति ने टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा।
जिसमें 4 कप चाय और 1 प्लेट पकोड़े थे, जिनकी खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। तब तक गोलू भी चला आया। उसने चाय का कप और एक पकोड़ा उठाकर खाते हुए कहा, जो बहुत ही स्वाद है, किसने बनाए? मैंने, अपने इन हाथों से। प्रीति ने अपनी तारीफ सुनकर इतराते हुए कहा, हैं सच्ची? अरे दादा, मतलब क्या बताएं कितने अच्छे बने, तुम तो मास्टर शेफ निकली। गोलू ने प्रीति की तारीफ में कहा, मास्टर शेफ होता है, चेप नहीं। प्रीति ने कुटते हुए कहा, हाँ हाँ वही, पर बने अच्छे हैं। गोलू ने कहा और चाय पीने लगा। दी, आप भी खाओ ना। प्रीति ने कहा तो शगुन ने एक टुकड़ा उठाकर खाया तो महसूस हुआ कि सच में प्रीति ने पकोड़े बहुत अच्छे बनाए हैं। उसने प्रीति की ओर देखकर कहा, अरे वाह प्रीति, सच में बहुत अच्छे बने हैं, कहाँ से सीखे? वो रोहन। कहते कहते प्रीति को ऑफिस वाली बात याद आ गई। उसने बात बदलते हुए कहा, वो मैं आपको भी सिखा दूंगी, पहले आप अच्छे से खाओ। गोलू को प्रीति की बातों से कोई मतलब नहीं था, उसका पूरा ध्यान खाने पर था। चाय नाश्ते के बाद गोलू नीचे गुप्ता जी के कमरे में ठहर गए और शगुन ऊपर अपने कमरे में चली आई। शाम में शगुन और गोलू गेस्ट हाउस देखने जाने वाले थे, तो प्रीति ने कहा, दी मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? ठीक है चलो, शगुन ने कहा तो प्रीति, गोलू और शगुन तीनों गाड़ी से गेस्ट हाउस देखने निकल पड़े। शगुन के घर से 15 मिनट की दूरी पर ही मणिकर्णिका घाट के बगल में एक गेस्ट हाउस मिल गया। गोलू ने उनसे बात की। शगुन और प्रीति घूमकर वो गेस्ट हाउस देखने लगे। सच में गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था। कुछ एडवांस देकर गोलू ने उसे एक दिन के लिए बुक कर लिया। उसके बाद तीनों वहां से निकले। प्रीति आगे बढ़ी थी, गोलू की बगल में और शगुन पीछे। कुछ देर बाद प्रीति ने कहा, अच्छा दी, आपने बताया नहीं गुड्डू जीजू कैसे हैं? वो ठीक है प्रीति, शगुन ने कहा। उन्हें कुछ याद आया? प्रीति ने सवाल किया। नहीं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, शगुन ने कहा। कुछ याद नहीं आया तो फिर ये गोलू गुप्ता जी किस काम के हैं? अरे उन्हें याद दिलाओ, उनकी शादी हो चुकी है, इतनी खूबसूरत वाइफ है उनकी, और एक मेरी जैसी सीधी सादी साली साहिबा भी है। कुछ करो गोलू जी, दोस्त है यार वो तुम्हारे, प्रीति ने कहा। अरे हम क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की, पर भैया को कुछ याद ही नहीं है। अब प्लास्टर है तो बाहर भी नहीं जा सकते, वरना खुली हवा में घूमे, उनका दिमाग खुले और कुछ याद आए। गोलू ने कहा, रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा, प्रीति ने कहा। रहने दो जी, प्लान प्लॉटिंग के चक्कर में ही हम सबकी लंका लगी पड़ी है, और तुम तो रहने ही दो, जाओगे अच्छा करने, होगा कुछ बुरा, गोलू ने चिढ़ते हुए कहा। गोलू जी, आप दोनों लड़ना बंद करो, अभी बनारस वाली शादी देखते हैं, उसके बाद सोचेंगे ये सब, शगुन ने कहा तो दोनों चुप हो गए। गाड़ी जैसे ही 80 घाट की तरफ से गुजरी, शगुन ने कहा, गोलू जी थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके? हाँ बिल्कुल रुको, हम ना गाड़ी साइड में लगा देते हैं, यहाँ गलियां बहुत ही तंग हैं, गोलू ने कहा। हाँ, आपके दिमाग की तरह, प्रीति बड़बड़ाई। तो गोलू ने मुंह बना लिया और ऐसी जगह गाड़ी लगाई कि प्रीति की तरफ का दरवाजा ना ही खुले, मतलब दीवार के बिल्कुल पास। शगुन और गोलू तो आराम से उतर गए, लेकिन बेचारी प्रीति फंस गई। उसे गोलू वाली सीट की तरफ से आना पड़ा और बाहर आकर वह गोलू को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 24। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।